देखिए यहाँ पर एक पोयम है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, इससे रिलेटेड यहाँ पर 10 पॉइंट्स हैं, तो सुनिए ध्यान से। अ पोयम रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, ये एक ऐसी पोयम है जिसको लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ एक रोमांटिक पोएट थे। बॉर्न 1770 1770 में जन्म हुआ एंड डाइड ऑन 1850 और 1850 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। इनको एज अ पोएट ऑफ नेचर भी कहते हैं। पब्लिश्ड इन 1807। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये पोएम कब पब्लिश हुई? 1807 ईस्वी में पब्लिश हुई। फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग इंटेलिजेंस इन materialistic world, instead praising beauty of nature और past memories of the poet with nature। देखिए यहाँ पर किस चीज को फोकस में किया गया है, तो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो है, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इंटेलिजेंस को फोकस किया गया है कि जहाँ पर लोग नेचर की ब्यूटी को प्रेज करने के बजाय मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इंडल्ज हो रहे हैं, या जो है नेचर के साथ जुड़े हुए पोएट को याद करने के बजाय वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं। एक्सप्रेसेस फ्रस्ट्रेशन हाउ पीपल आर ऑब्सेस्ड विद मनी एंड मटेरियल गुड्स, लूजिंग टच विद नेचर। और इसके साथ पोएट यहाँ पर इस चीज के साथ फ्रस्ट्रेशन भी एक्सप्रेस करते हैं कि लोग किस तरह से पैसे के पीछे, मटेरियल चीज़ों के पीछे पागल बने हुए हैं। लूजिंग टच विद नेचर, और नेचर के साथ जो लगाव था उसको पूरी तरह से वो खो रहे हैं, खोते जा रहे हैं। मेन आइडिया ऑफ दिस पोएम, ह्यूमैनिटी हैज लॉस्ट टच विद नेचर। यहाँ पर ह्यूमैनिटी, जो ह्यूमन काइंड्स हैं, वो नेचर के साथ लगाव को बिल्कुल खो दिए हैं। एंड इज ओवरली फोकस्ड ऑन मटेरियलिज्म एंड वर्ल्डली परस्यूट्स, और जो हैं पूरी तरह से मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर फोकस है ना, और वर्ल्डली चीज़ों पर फोकस करते हैं, बल्कि नेचर से बिल्कुल पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। अ टाइप ऑफ पेट्रार्कन सोनेट। देखिए द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये जो है एक पेट्रार्कन सोनेट है, और इसका टोन है क्रिटिकल एंड मेलांकोलिक टोन है। पोएम चैलेंज द रीडर्स टू री-इवेल्युएट देयर प्रायोरिटीज विद नेचर एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। यहाँ पर पोएम रीडर्स को ये चैलेंज करता है कि रीडर्स, आप लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड और नेचर के साथ अपनी प्रायोरिटीज को री-इवेल्युएट करो और उसको निभाओ। ठीक है। राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम, इस पोएम का राइमिंग स्कीम क्या है? तो इस पोएम का राइमिंग स्कीम है ए बी बी ए सी डी सी डी सी डी। क्लियर है। पेट्रार्कन सोनेट जो है एक ऑक्टेव और एक सेस्टेट से बना है। तो ऑक्टेव का राइमिंग स्कीम है ए बी बी ए, और सेस्टेट का राइमिंग स्कीम है सी डी सी डी सी डी। क्लियर है। तो ये 9 पॉइंट रिलेटेड टू द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, इसको एक बार रिवाइज करते हैं। तो देखिए, अ पोएम रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, एक ये पोएम है, इसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 1770 में, मृत्यु 1850 में। विलियम वर्ड्सवर्थ एक रोमांटिक पोएट थे। ये पोएम कब पब्लिश हुई? तो 1807 ईस्वी में पब्लिश हुई। और इस पोएम में जो है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में लोग इंडल्ज हो रहे हैं, इस चीज़ को फोकस किया गया है, जबकि नेचर की ब्यूटी को प्रेज नहीं कर रहे हैं, और ना ही नेचर से जुड़े हुए किसी पोएट की पास्ट मेमोरीज को याद करना चाह रहे हैं। और पोएट जो है इस बात से लेकर फ्रस्ट्रेशन को भी एक्सप्रेस कर रहे हैं कि लोग किस तरह से पैसे और मटेरियल गुड्स के पीछे पागल बने हुए हैं, और ये जो है नेचर से लगाव पूरी तरह से ख़त्म करते जा रहे हैं। इस पोएम का मेन आइडिया है कि जो है नेचर के साथ जो ह्यूमैनिटी का लगाव है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, और जो है मटेरियलिज्म या वर्ल्डली परस्यूट्स पर फोकस, जो वर्ल्ड के लोग हैं ये मटेरियलिज्म और वर्ल्डली प्लेजर पर पूरी तरह से फोकस्ड हैं। और ये जो है एक पेट्रार्कन टाइप की सोनेट है, इसका टोन क्रिटिकल और मेलांकोलिक टोन है। पोएम यहाँ पर चैलेंज करता है रीडर्स को कि आप जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड और नेचर के साथ अपनी प्रायोरिटीज को री-इवेल्युएट करो और उससे कनेक्ट हो। राइमिंग स्कीम है इस पोएम का ए बी बी ए सी डी सी डी सी डी।